चिड़िया थी जिसका नाम लाडो था और वो पेड़ से थी और जल्दी ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था और इस दिन जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और बीच बीच में भाई बिजली कड़क रही थी और लाडो चिड़िया का घोंसला कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है, ऊपर से ये बारिश का मौसम है। हे भगवान, मैं क्या करूं? सब पंछी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हुए हैं। मैं किससे मदद मांगू? और इस अवस्था में तो मैं कहीं उड़ भी नहीं सकती और बाहर भी नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, बस तेरा ही सहारा है। ये काला कौवा लाडो के घोंसले में आ जाता है। अरे लाडो, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ कालू भैया। और भला मैं इस अवस्था में कैसे आ सकती थी? आप ही बताइए, क्या हुआ आज की सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाली पक्षी भी सभा में शामिल थे और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जोरदार बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? क्या हुआ? लाडो चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे मेरे आने वाले बच्चों की चिंता सता रही है, क्योंकि मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अगर तूफान आएगा तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो लाडो, हम जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। न बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी ने कहा था, अगले ही दिन इतनी तेज बारिश हुई। लाडो चिड़िया बेचारी, अरे बाप रे, मैं अब क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज है। तभी लाडो चिड़िया का घोंसला, लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो मुझ पे भारी मुसीबत आ सकती है। लाडो चिड़िया बेचारी यही सोचकर अपने घोंसले से उड़ जाती है और फिर बारिश के इस अवस्था में भीगते हुए कालू कौवे के घोंसले के बाहर आ जाती है और आवाज लगाती है, कालू भैया, दरवाजा खोलो, मैं लाडो हूँ। अरे लाडो, तू यहाँ कैसे? इतनी बारिश में क्या कर रही हो? और इस तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए जैसे तैसे मैं उड़कर आपके यहाँ मदद मांगने आई हूँ। और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। क्या आप बारिश रुकने तक आप मुझे पनाह दोगे? और जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बोलो कालू भैया। और काला कौवा मनी मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो ये अंडे बाहर जाने तक यहीं रुकेगी और मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और मौसम की जानकारी देने वाली पक्षियों ने भी कहा था कि बारिश 4-5 दिन तक नहीं रुकेगी, तब तक मुझे इसका दाना पानी भी खिलाना होगा और इस घर में सिर्फ थोड़ा ही भोजन बचा है। अरे कालू भैया, कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग रही हूँ। अड़ो, मुझे माफ कर दे, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से घर में रहने की जगह नहीं है। तुम किसी और पंछी के घर चली जाओ। न बोलकर कालू अपने घोंसले का दरवाजा बंद कर लेता है। फिर बेचारी चिड़िया बोलती है, मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। लाडो चिड़िया उठकर अभी उसे गूंगा मौसी की याद आती है और जैसे तैसे करके लाडो गूंगा मौसी के घर आ जाती है और घर का दरवाजा खुलवाती है। गूंगा मौसी धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। अरे लाडो, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? कोई समस्या है क्या? जल्दी से अंदर आओ, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। लाडो चिड़िया अंदर आ जाती है। वो लाडो, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? मैं बताऊं गूंगा मौसी, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं और इतनी तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है और इस परेशानी की वजह से मैं कालू भैया के घर मदद मांगने गई थी, लेकिन कौवा के घर मेहमान आए थे। फिर मैं बाद में उल्लू चाचा के घर गई और उनके घर भी चूहे रहने के लिए आए हैं और जैसे तैसे करके मैं आपके घर पर आई हूँ और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद अब अंडे बाहर आने वाले हैं। चिंता मत करो लाडो, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आई हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक तुम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो। तुम आराम से अपने अंडे यहाँ दे सकती हो। तो गंगा मौसी लाडो चिड़िया का पूरा ख्याल रखती है। दूसरे दिन लाडो चिड़िया अंडे दे देती है और कुछ दिन बाद अंडे में से प्यारे प्यारे 2 बच्चे निकलते हैं।
लाडो अपने बच्चे का ख्याल रख रही थी और गूंगा मौसी लाडो को घर बनाकर देने की सोच रही थी। और ऐसे, गूंगा मौसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे यहाँ लाडो चिड़िया रहने आई है बारिश और तूफान की वजह से। 2 दिन पहले उसके 2 प्यारे बच्चे हुए हैं। मैं इस पम्पकिन से उनका घोंसला बनाऊंगी। कितनी अच्छी हो गूंगा मौसी, तो मेरे पास मदद मांगने आई थी लेकिन मैंने उसे झूठ कहा। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर बनाने में वक्त लग जाएगा, तुम मेरे साथ मदद कर दो, जल्दी बन जाएगा। तो फिर लाडो मौसी और कालू भैया दोनों मिलकर लाडो चिड़िया के लिए पम्पकिन से बहुत ही अच्छा और सुंदर मजबूत घर बना देते हैं। और फिर कालू भैया भी अपने घर चले जाते हैं। गूंगा मौसी भी धीरे धीरे घर आ जाती है। घर के बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे लेती जाना। जैसे ही लाडो चिड़िया घर से बाहर निकलती है, उसके सामने पम्पकिन से बना हुआ घर देखकर वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और थैंक यू गूंगा मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी मदद ना करती तो ना जाने मेरे बच्चों को क्या होता। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? और फिर पम्पकिन के उस घर में अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहने लगती है। लाडो चिड़िया दोस्तों, आज आपको ये लाडो चिड़िया की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।